हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालता है तो वो डेटाबेस में स्टोर कैसे होती है। तो पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस में एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इसको सेव कर देते हैं हम हमारे PHP नाम के फोल्डर में। माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, सैम्प, उसमें एट्रीडॉक्स में PHP नाम के फोल्डर में यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, insert.php। ऑल टाइप्स करके सेव कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म टैग स्टार्ट, फॉर्म टैग ओवर। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़र नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, यूज़र नेम। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब एक सबमिट बटन बनाना होगा, क्योंकि सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अब इस पेज को मैं रन करता हूँ, localhost/php, उसमें insert.php। यहाँ पर यूज़र नेम और सबमिट क्वेरी दिखा रहा है। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ सबमिट बटन की। तो वैल्यू इज इक्वल टू इंसर्ट। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब ये हमारा फॉर्म बन गया। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि सबमिट बटन पर क्लिक करते ही अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स में क्या लेना पड़ेगा, नेम, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, नेम में। तो नेम में मैं यहाँ पर यूज़र लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या किया था, इस सेट का यूज़ करके सबमिट बटन पर क्लिक करते ही हमने क्या किया था, प्रिंट करवाया था। तो यहाँ पर PHP स्टार्ट करते हैं, PHP ओवर करते हैं। उसके बाद इफ़ इस सेट, अब यहाँ पर $_ लेना होगा, क्योंकि फॉर्म के कोई भी पैरामीटर हमें यूज़ करने हो तो $_ का यूज़ करते हैं। तो $_ अब यहाँ पर सबमिट बटन का नेम आएगा। तो यहाँ पर मैं सबमिट बटन का एक नेम ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू सबमिट। यहाँ पर भी सबमिट, जो नेम हमने सबमिट बटन पे लिया है वही नेम यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके बाद हमने क्या किया था, वेरिएबल में यूज़र नेम की वैल्यू स्टोर करवाई थी। तो यहाँ पर $user इक्वल टू $_request, उसमें टेक्स्ट बॉक्स का नाम। तो यहाँ पर यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स का नाम यूज़र है, तो यहाँ पर यूज़र। अब हमने प्रिंट करवाया था, तो प्रिंट करवाने के लिए इको $user। पहले हम प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पर मैं एडमिन टाइप करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एडमिन प्रिंट हो रहा है। अब ये यहाँ पर URL में स्टोर हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पर हम मेथड ले लेते हैं पोस्ट। अब हम फिर से रन करते हैं इसको, यहाँ पर एडमिन और इंसर्ट। तो यहाँ पर एडमिन प्रिंट हो रहा है। जो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा admin1, तो यहाँ पर इंसर्ट में क्या आएगा, admin1 प्रिंट करके आएगा। अब हमें क्या करना है, यही वैल्यू जो है उसको क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है। तो पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हम डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस की पैनल ओपन करने के लिए localhost/php myadmin। उसमें मैं यहाँ पर फर्स्ट डेटाबेस बनाता हूँ, REG। क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद इसमें टेबल बनाना होगा। तो टेबल का नाम मैं यूज़र लेता हूँ और यहाँ पर कॉलम डिफाइन करने हैं। अब कॉलम कितने डिफाइन करने हैं, तो हमने एक फील्ड ली है टेक्स्ट बॉक्स की यूज़र नेम के लिए। तो यहाँ पर एक ज़्यादा लेनी है, मीन्स कि 2, और गो करना है। एक ज़्यादा क्यों लेनी है, तो वो ID के लिए। टेबल में कोई एक चीज़ यूनिक होती है, एक कॉलम यूनिक होती है, उसे मैं ID नेम देता हूँ। और यहाँ पर जो यूज़र की वैल्यू जहाँ पर स्टोर होगी वो यूज़र। अब ID जो है वो न्यूमेरिक होती है, 1 2 3 4 ऐसे
जो रो होगी वो इंसर्ट होगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट डेटा इंसर्ट किया एडमिन, तो यहाँ पर फर्स्ट रो की आईडी क्या आएगी 1। उसके बाद सेकंड रो इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 इंसर्ट होगा। आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट होने के लिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो आईडी इंटीजर लेनी है और यूज़र में कोई भी न्यूमेरिक भी डाल सके या कैरेक्टर भी डाल सके, इसके लिए हमें वेरिएबल लेना है। उसके बाद वैल्यू मैंने बताया था कि अगर वो एडमिन टाइप करता है तो 5 वैल्यू हो गई है, तो उस हिसाब से मैं 200 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 200। अब यहाँ पर आईडी में ध्यान रखना है, आईडी में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि आईडी हम इंसर्ट नहीं करवाएंगे। वो जब भी फर्स्ट रो इंसर्ट होगी तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंसर्ट हो जाएगा, सेकंड रो इंसर्ट होगी तो सेकंड इंसर्ट 2 इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडेक्स में प्राइमरी रखना है। प्राइमरी मीन्स यूनिक, मीन्स 1 आईडी इंसर्ट हुई वो दूसरी बार 1 इंसर्ट नहीं करेगा। उसके लिए हमें प्राइमरी लेना है और ऑटो इंक्रीमेंट दोनों आईडी में कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद यहाँ से सेव करना है, जिससे कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज़र, आप देख रहे हैं यूज़र टेबल में आईडी और यूज़र उसका स्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दिखा रहा है। तो हमारा टेबल बन गया है। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने बताया था MySQL_connect, उसमें फर्स्ट होस्ट नेम लोकल होस्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद पासवर्ड ब्लैंक। अब डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए MySQL_select_db, उसमें डेटाबेस नेम RE। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डेटाबेस में वो वैल्यू इंसर्ट करनी है जो $यूज़र में हमने यूज़र स्टोर करवाया है। जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा वो क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। तो उससे पहले हम इंसर्ट की क्वेरी देख लेते हैं। अब डायरेक्ट क्वेरी लगानी है क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल गई है। तो MySQL_query ये हमारा तीसरा फंक्शन है जो हमने सीखा। पहले MySQL_connect, उसके बाद MySQL_select_db और ये MySQL_query जिसमें क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम कौन सा है हमारा, यूज़र, तो यहाँ पर यूज़र। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटाबेस का पैरामीटर लिखना है जो भी हमने कॉलम बनाई है। आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है। ये लिखने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें हमें वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यहाँ पर यूज़र, उसके बाद वैल्यूज़ में यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर हमारी वैल्यू स्टोर है यूज़र टाइप करेगा वो कहाँ पे स्टोर है, $यूज़र में। तो यहाँ पर $यूज़र और सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ से देखते हैं कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर php/insert.php। अब यहाँ पर आप देखिए यूज़र में जैसे मैं डेटा देखूंगा तो यहाँ पर एक भी डेटा नहीं दिखा रहा है। डेटा कैसे दिखना है, टेबल पे क्लिक करना है, यूज़र टेबल पे, तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ एडमिन और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जाके देखता हूँ, यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट आईडी इंसर्ट हो गई है एडमिन। अब यहाँ से दूसरा मैं एडमिन @123 यूज़र डालता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो यहाँ पर 2 आईडी इंसर्ट हो गई। ये ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की जो कि फर्स्ट आईडी इंसर्ट हुई है वो दूसरी बार इंसर्ट नहीं होगी। यहाँ पर सेकंड रो इंसर्ट होते ही एडमिन @123 हो गया। यहाँ पर मैं अब एडमिन @123 पर करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर तीसरी रो इंसर्ट होनी चाहिए। आप देख रहे हैं तीसरी रो भी इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम इंसर्ट करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।